दिल्ली के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर। बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने कस ली है कमर। क्या सच में बीजेपी बंगाल में खिला पाएगी कमल? क्या बीजेपी अब बंगाल में इस्तेमाल करेगी दिल्ली का अनुभव? बंगाल सरकार को घेरने में शाह ने नहीं छोड़ी कोई भी कसर। जी, जिस हिसाब से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी का अब मात्र बंगाल ही फतेह करने का एजेंडा है। हालांकि इस एजेंडे के साथ साथ मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में काम बहुत हो रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली के भी वारे न्यारे करने के लिए युद्ध स्तर पर काम छिड़ गया है। लेकिन बंगाल सरकार को घेरने में भी बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी देश में अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार को अड़े हाथ लिया है। सदन को बताया कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने में ममता सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है। गृह मंत्री ने तो सदन में खड़े होकर ममता सरकार पर आरोप लगा दिया कि ममता सरकार ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटने का काम कर रही है। और अपनी बात बोलने से पहले ही गृह मंत्री ने टीएमसी सांसदों को चेता दिया था कि सभी उनकी बात ध्यान से सुने, आरोप लगने पर सदन छोड़कर भागने न लगे। सुनिए ममता सरकार के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या करे, सेना क्या करे। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। जी, गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल सरकार को कई रिमाइंडर्स दिए गए, लेकिन वो भूमि देने के लिए तैयार नहीं होती। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे। साफ कह रहे हैं कि बंगाल सरकार की घुसपैठियों पर दया दृष्टि है। अब निश्चित तौर पर ममता सरकार के गले से आरोप उतरेगा तो नहीं, आरोप का जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी का फोकस पश्चिम बंगाल सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर है। अभी हाल ही में लोकसभा में आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मंशा जाहिर भी की थी। गृह मंत्री शाह ने बड़ा बयान दिया था, कहा था कि दिल्ली में तो कमल खिल गया है और आयुष्मान भारत दिल्ली में भी है, अब सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है। चुनाव के बाद जब कमल खिलेगा तो आयुष्मान भारत योजना को वहां भी लागू किया जाएगा। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया,
दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया मान्यवर। आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाए। तो कुछ ऐसी गतिविधियां और बयानों से लग रहा है कि अब सरकार का अगला टारगेट बंगाल ही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगली बारी आपकी है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होना है और इस बार बीजेपी उस ममता सरकार को चुनौती देने वाली है जो 2011 से ही सत्ता पर विराजमान है। टीएमसी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 2 सीटें जीती थी। उसके बाद से ही ममता सरकार के राज से बंगाल को मुक्त कराने के लिए काम कर रही है। देखते हैं इस बार वो अपने मकसद में कितना सफल हो पाती है। वैसे आपको क्या लगता है, 2026 में बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी ममता का किला ढहा पाएगी? क्या बीजेपी बंगाल को फतेह कर पाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।